हेलो बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि कम समय में हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ठीक, आज हम क्लास 10 के यानी कक्षा 10 के वास्तविक संख्या मैथ का पहला चैप्टर है, जिसे हम क्या करेंगे 20 मिनट में क्या करेंगे हम आज पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक, हम 20 मिनट में क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे पेपर में आने का क्या है 100% चांस है, तो हम उसे क्या करेंगे पूरी तरह से क्या कर देंगे आज फिनिश कर देंगे। ठीक, देखिए इसमें चार टॉपिक आती है पेपर में हमेशा। ठीक, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। देखिए इसमें पहली टॉपिक होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, ये पहली टॉपिक। दूसरी टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। तीसरी टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। और चौथी टॉपिक है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, ये जो टॉपिक है हमारी ये 4 टॉपिक है और इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहली टॉपिक हमारी है यूक्लिड विभाजन। इससे हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या करना रहता है एचसीएफ निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है एचसीएफ। ठीक, जिसे आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे तो भाग विधि से क्या कीजिए मसा निकालिए यानी एचसीएफ निकालिए। सेम वही है। देखिए आपको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 125 और 225 क्या है 125 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है और किसका प्रयोग करना है, मतलब किस विधि से करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से। सेम क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछेगा जो 2 नंबर का आता रहता है, हमेशा आता रहता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे किससे यूक्लिड विभाजन विधि से। देखिए कैसे करते हैं बताइए। इसमें सब छोटा क्या है 125, फिर 125 से बड़ा क्या है 225। जो छोटा मतलब जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं किसमें बड़ी संख्या। इसमें छोटा क्या है 125। हम क्या करेंगे 125 से क्या करेंगे भाग करेंगे किसमें 225 में। ठीक, क्या करेंगे 225 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे। देखिए कितनी बार में जाएगा एक बार में 125। 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, आ गया आपका 100। अब इन 100 से भाग करेंगे किस में करेंगे जो हम ऊपर जिससे किए हैं यानी 125 को क्या करेंगे हम भाग देंगे। ठीक, देखिए कितने देंगे कितनी बार में जाएगा एक बार में चला जाएगा, आ जाएगा 100। आपका 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, आ गया आपका 25। अब 25 से भाग देंगे किसमें 100 में। ठीक, कितनी बार में जाएगा 4 बार में। 4 बार में क्या होगा पूरी तरह से भाग चली जाएगी, आ जाएगा आपका 100। ठीक, लास्ट बार देखिए किस नंबर से यानी लास्ट बार देखिए किस नंबर से भाग पूरी तरह कट गई है यानी 25 से क्या हुआ है 0 आ गया है। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 25। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 25। अब हमें यही क्या करना था बताना था। ठीक थी, इसका एचसीएफ कैसे करना है इसी को हम छोटी कक्षाओं में पढ़े थे भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इतना कर लेंगे। यदि आप देखने में अच्छा लगे पेपर कॉपी में तो आप एक काम और कीजिएगा। जैसे किसमें भाग दिए हैं 225 में, यहाँ पर 225 लिख लीजिए 225 बराबर किससे भाग दिए हैं 125। कितनी बार में भाग गई थी एक बार में और शेष में क्या बच गया 200 प्लस में शेष में क्या बच गया था 100। फिर देखिए किसमें भाग दिए थे 125 में 125 में। आप देखिए 125 में भाग दिए थे किससे 100 से। कितनी बार में एक बार में। शेष वाला कितना बच गया था 25। आप किस में भाग दिए थे 100 में। किस में भाग दिए थे 100 में। 100 को किससे दिए थे 25 से। कितनी बार में 4 बार में। शेष वाला क्या बच गया था आपका 0।
क्या करेंगे, यदि आप इतना इसके नीचे लिख देते हैं या ऊपर साइड में लिख देते हैं तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, मतलब आपको थोड़ा कॉपी आपको क्या करेगा, यदि आपकी इधर उधर 1-2 नंबर हो रहे हैं तो वो दे देगा। क्यों, क्योंकि आप अच्छे से जब लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में क्या होगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से कॉपी चेक कर देगा। ठीक, इस तरह यूक्लिड विभाजन विधि से हम क्या करते हैं, यस या ज्ञात करते हैं। ठीक, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली विधि बताते हैं, ये अगला क्वेश्चन कैसे करना है। आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो ये आप सभी लोगों का हो गया होगा। ठीक, देखिए आप करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह के किसी प्रकार भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरह से, फिर उसके बाद जो बड़ा होगा उसमें भाग देंगे, छोटे से जो छोटा होगा उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। बस आपको भाग देते क्या करना है, चले जाना है। फिर आज दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है इसका, अभाज्य गुणनखंड। देखिए दूसरी टॉपिक हमारी है, क्या करना है इस पे, अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। देखिए कितना 140 आपको इस तरह बना लेना है। ठीक, इतना हो गया। अब 140 को क्या करना है, भाग देना है। सबसे छोटा नंबर सोचिए, 1 से छोटा मतलब 1 से बड़ा क्या होता है, 2 से चली जाती तो ठीक, फिर 3 लेंगे। पहले हमें क्या करना है, छोटे से देना रहता है, छोटे से। ठीक, क्या करेंगे 2 से, यदि 2 से हम भाग दें, किसमें, 2 से 140 में कितनी बार में जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी 7 और 0 यानी 70। अब 70 कितने जाएगा, फिर ये जाएगा आपका 2 से। ठीक, 2 से जाएगा कितना जाएगा, 35 किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी 7। अब किससे जाएगा, 7 से। आ गया आपका 1, यहाँ पे लिख देंगे 140 बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक, 140 बराबर, देखिए 140 किससे किससे कट गया था, 2 से पहले कटा है, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 2 से कटा है, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 5 से कटा है, फिर किससे कटा है, 7 से। आपका क्या हो गया है, अभाज्य गुणनखंड। फिर इसमें एक और टॉपिक एक और देख लेते हैं, 156। किसको, 156 मान दे दिया जाए 156 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए लिख देंगे, पहले लिखिए 156 किससे जाएगा, 2 से। देखिए पहले 2 से कितना आ जाएगा, जब 2 से भाग देंगे 156 में तो 15 तो आता नहीं है, 14 है, उससे कम क्या आता है, 14, 2 सत्ते 14, 7, यानी जब 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, 2 8 16, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 39, फिर कितने जाएगा आपका, 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, कितना जाएगा, 13 किससे जाएगा, 13 से। फिर यहाँ पे लिख देंगे आप 156 बराबर किससे किससे भाग गई है, 2 से गई है, फिर 2 से गई है, फिर 3 से गई है, फिर 13 से। ठीक, इस तरह क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। इस तरह क्वेश्चन आपके क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो में पूछते हैं। ठीक, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक, अब इसको जल्दी से क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम तीसरी टॉपिक बताते हैं, जल्दी से कीजिए। ठीक, आप लोगों का ये हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। ठीक, अब करेंगे हम तीसरी टॉपिक। देखिए हमारी तीसरी टॉपिक क्या है, तीसरी टॉपिक हमारी है कि क्या निकालना है, HCF और LCM। क्वेश्चन लिखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है कि 336 और 54 का क्या निकालना है, HCF
और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें एक नहीं कहा थी आप किसी विधि का यूज कीजिए, जिस तरह आप LCM HCF निकालते हैं उसी तरह निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे HCF। ठीक, देखिए 336, इसमें क्या करते हैं अलग अलग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड जिस तरह करते हैं सेम पहले उसे कर लेते हैं। 336 किससे कट जाएगा 2 से, 1 6 8 कितना आ जाएगा 3 नहीं तो जाएगा नहीं 2 यानी एक बार में, फिर होगा 13 जाएगा तो नहीं 12 जाएगा 16 बच गया 16 यानी 2 8 16 कितना आ जाएगा आपको 168। आप फिर 2 से करेंगे कितना बार 8 बार में फिर 4 बार। ठीक, आप फिर किससे करेंगे फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 42, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 21। किससे जाएगा 3 के पारा में आता है यानी 3 से, 3 7 21 यानी 7। किससे जाएगा 7 से आ जाएगा आपका नीचे 1। ठीक, आप देखिए आप क्या है 54। ठीक, 54 किससे जाएगा 2 से कितना आ जाएगा आपका 2 27। फिर किससे जाएगा 3 से कितना आ जाएगा 9, फिर 9 किससे जाएगा 3 से आ जाएगा 3 किससे जाएगा 3 से। आपका इतना हमने क्या कर दिया है, अभी हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब क्या करेंगे हम HCF निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं दोनों को लिखते हैं क्या 336 2 से कटा है, फिर 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 3 से कटा है, फिर 7 से, फिर 54 को देखिए 2 से कटा है, 3 से कटा है, 3 से कटा है, 3 से कटा है। जो कॉमन रहता है वही लिख लेते हैं, लिखेंगे HCF बराबर। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, यानी गोला बना लीजिए यानी इसका काम खत्म। फिर देखिए 2 इसमें है नहीं, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें 2 इसमें है नहीं, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, 7 है इसमें नहीं, यानी हमें क्या 2 इसमें भी है 3 इसमें भी है, हमें क्या मिल गया कॉमन यानी 2 मिल गया और 3। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2 3 के 6 यानी HCF कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा कितना 6। आप देखिए आप क्या निकालेंगे हम LCM क्या निकालेंगे अभी हम LCM लिखेंगे LCM बराबर क्या लिखेंगे हम LCM बराबर। ठीक, देखिए जो HCF होता है इसको लिख लेते हैं। HCF में क्या आया था 2 आ गया था 3, 2 आ गया था 3 यानी HCF में जो आया था उसको लिख लेंगे। अभी जो नंबर हमने जो गोला बनाया है यानी वो चीज़ हमने HCF लिख ली है। ठीक, जो गोला बनाया है उसको एक बार बस लिखते हैं जो कॉमन मिलता है, जो कॉमन नहीं मिला उसको पूरी तरह देखिए 2 के यहाँ पर कितनी बार 1 2 3 1 2 3 फिर यहाँ पर अभी क्या है 7। अब इसमें देखिए 3 1 2 3 कितनी बार है 2 बार, तो लिखेंगे LCM। बताइए गुणा करके कितना आएगा, अब लोग जल्दी से गुणा करके बताइए कि LCM कितना आएगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी से गुणा कीजिए। कितना आ जाएगा 3024। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024। ठीक, आप लोग जल्दी से इसको कीजिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो सीधे 5 नंबर पूछता है। ठीक, बस थोड़ा सा क्या है उसमें भी LCM HCF इसको थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन आपको सभी लोगों को बताते हैं। जल्दी से कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा वो है, देखिए सभी लोग वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है क्वेश्चन सीधा मतलब इसमें ना कुछ नंबर भी नहीं चेंज हो, डायरेक्ट वही एकदम सेम के सेम क्वेश्चन वही आता है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है कि आपका 4th क्वेश्चन है कि HCF क्या है HCF 306 फिर उसके बाद क्या है 657 कितना 657 बराबर क्या है 9 क्या है दिया है, क्या दिया है 657 बराबर 9 क्या है दिया है। तो फिर क्या बोला है
फिर LCM 306,657 क्या करना है इसमें, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका क्या है, सिंपल तरह से क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, फटाक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए ये तो 306 और 657 दिया है, ये क्या है, आपकी संख्या है, पहली संख्या। जिस तरह निकाले दो संख्या का एलसीएम एचसीएम निकाले हैं ना, पहली संख्या थी फिर दूसरी संख्या सेम, पहली संख्या क्या दे दिया है 306, फिर देखिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या आपकी है 657। ठीक, आप देखिए क्या दे दिया, HCF बराबर दे दिया, HCF बराबर कितना दिया है 9। अब हमें निकालना क्या है LCM, हमें बताना है LCM क्या होगा। एक फार्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या, क्या होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक फार्मूला होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जो मान है उसको रख देंगे। HCF कितना है देखिए 9, LCM हमें क्या करना है बताना है। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657। ठीक, देखिए LCM बराबर आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक, आप क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। LCM बराबर हो जाएगा, आप सभी लोगों का ध्यान से देखिए कितना है 9। क्या करते हैं, काट देते हैं ना, देखिए 9 से हम 306 को काट दें, 9 9 18 29 27, यानी 3 बार में कितना आ जाएगा 9 9 18 29 27, 0 जाएगा नहीं, यानी 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 2 हो गया था, 2 में से 2 0, यानी अभी क्या बच गया आपका 6। 9 9 18 27 9 चौके 36, यानी 4, 36 से क्या कट जाएगा, यानी 9 1 जा 9 1 जा 9 9 34 कितना आ जाएगा 306। आपका क्या आएगा 34 गुणे 657। तो LCM बराबर हो जाएगा 34 और 657 का गुणा कीजिए, जल्दी से बताइए कमेंट में कितना आ रहा है, जल्दी से कीजिए आप सभी लोग, जल्दी से। आपका आ जाएगा 22,338। ठीक, जब गुणा करेंगे आप सभी का लोगों का आ जाएगा 22,338। ठीक, अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर का डायरेक्ट पूछता है, कुछ उसमें मेहनत भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको कुछ याद, थोड़ा से उसमें रूल इस तरह करना है, बस आपके क्या हो जाएंगे 5 नंबर तैयार। जल्दी से इसको कीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं इसको जल्दी से। ठीक, देखिए आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। आप देखिए हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट टॉपिक क्या हमारी है, देखिए आप सभी लोग टॉपिक हमने 4 टॉपिक बताई थी। ठीक, उस 4 टॉपिक में देखिए सबसे लास्ट वाली टॉपिक क्या है हमारी, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या अपरिमेय संख्या में क्या आता है, सिद्ध करने के लिए आता है, क्या आता है सिद्ध करने के। कैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी टॉपिक हो गई। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि रूट में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमें जब भी कुछ सिद्ध करना रहता है
तो आप जानते हैं हमेशा उसका क्या मानते हैं हम, विरोधाभास, मतलब उसका क्या मानते हैं, उल्टा। तो हम मानेंगे, क्या करेंगे, माना, लिखेंगे माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, रूट में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब परिमेय संख्या होती है तो किसके बाद क्या होती है, p/q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, p/q के रूप में होती है। फिर लिखेंगे यहाँ पर बगल में, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ p q एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक, और तथा क्या है, पूर्णांक है। और फिर इसमें क्या है, और q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का क्या करेंगे, का वर्ग करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, रूट में 5 का वर्ग करेंगे, फिर उधर क्या है, p/q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट क्या होता है, सिंपल तरह से हट जाता है। इधर क्या आ जाएगा, p²/q²। ठीक, आप ध्यान से देखिए, 5 p² मतलब क्या होता है, p कितनी बार है, 2 बार। q² का मतलब क्या होता है, q कितनी बार है, 2 बार। क्या है, 2 बार। क्या होगा, q एक बार, एक q को हम इधर लेते आएंगे, हो जाएगा हमारा 5q बराबर p² क्या हो जाएगा, बाई q। एक q तो इधर चला आया, कितना q बचा, एक ही q बचा। फिर लिखेंगे चूंकि pq का पूर्णांक, क्या, pq का पूर्णांक है। p क्या है, 5q क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन p²/q यानी p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। निष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, अतः लिखेंगे, अतः देखिए इसमें उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन मिलना चाहिए। कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, अब फिर देखिए लिखेंगे, अतः p²/q क्या है, नॉट इक्वल होगा किसके, 5q के, क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। फिर ध्यान दीजिए, जो क्या है, हमने जो माना था, देखिए ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, विरोधाभास, क्या हमने जो किया था वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः, तो हो गया, लिखेंगे हम नीचे, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि रूट में 5 एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्या है, अपरिमेय संख्या है। पेपर में √5 की जगह 3 आ जाए, 7 आ जाए, फिर उसके बाद 2 रूट में 2, 5 प्लस रूट में 3 यदि आ जाते हैं तो सेम आपको कुछ करना नहीं है, बस सेम आपको इसी तरह करना है, बस इस नंबर चेंज जगह उस नंबर को चेंज करना है, बाकी चीज़ें आपको क्या करनी है, सेम लिखनी है। ठीक, मतलब चीज़ जब सेम लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे। ठीक, हमने आज क्या किया, 20 से 25 मिनट में क्या किया, हमने 4 टॉपिक कवर कर लिया, यानी 5 क्वेश्चन किए। इन 5 क्वेश्चन की तरह बस क्या होगा, नंबर सेम होगा, नंबर जो होगा वो थोड़ा इस नंबर से क्या होगा, यदि हमने रूट में 5 दिया तो रूट में 3 आ सकता है, बस क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, बस नंबर चेंज होंगे। बाकी जितने हमने 5 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन पे ही पेपर में आएगा, एक भी क्वेश्चन क्या होगा बाहर से नहीं आएगा। ठीक, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप क्या पेपर नज़दीक आ गया, हम डेली आपको क्या करेंगे, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट 20-25 में आपको करवा देंगे मिनट में, हर टॉपिक जैसे साइंस का, इंग्लिश, मतलब हर सब्जेक्ट का करा देंगे। ठीक, अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक, अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।